माननीय प्रधानमंत्री जी ने विजिलेंस वीक जो 27 अक्टूबर से मनाया जाएगा उसकी शुरुआत करी, एक भाषण भी दिया और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि किस प्रकार से उनकी सोच ये है, उनकी पार्टी की, उनकी सरकार की सोच ये है कि भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन की अप्रोच लेकर वो आगे चलते हैं और कैसे जो भ्रष्टाचार है वो हमारे देश को खोखला करता है, विकास पर चोट पहुंचाता है और प्रधानमंत्री जी ने कहा सामाजिक संतुलन भी ये भ्रष्टाचार जो है ये बिगाड़ता है और उनका ये मानना है कि भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस होना चाहिए, यानी कि बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए भ्रष्टाचार। कल ही के दिन उन्हीं की पार्टी के एक मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार उत्तराखंड में चल रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी के खिलाफ उत्तराखंड के हाईकोर्ट ने ऑर्डर जारी कर ये कहा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के खिलाफ जो भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, उस भ्रष्टाचार के मामले की जांच सीबीआई करे, उस मामले में एफआईआर दर्ज हो और उसके बाद ही दूध का दूध पानी का पानी होगा। ये देवभूमि के इतिहास में, यानी कि उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि उत्तराखंड के ही उच्चतम न्यायालय यानी कि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उत्तराखंड के ही चुने हुए मुख्यमंत्री के खिलाफ ऐसी डायरेक्शन दे डाली और यह कहा कि जो भ्रष्टाचार से संबंधित मामला सामने आया है, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और उनके रिश्तेदारों के नाम, सबूत, दस्तावेज सामने आए हैं, इस सब की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और ये जांच सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन करेगा। ये मामला क्या है भ्रष्टाचार का? यदि एक वाक्य में इस भ्रष्टाचार के मामले को समझना चाहें तो ये मामला है कि 2016 में जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री झारखंड के प्रभारी थे, इंचार्ज थे भारतीय जनता पार्टी की ओर से, उस समय उन्होंने अपने रिश्तेदारों के बैंक अकाउंट में घूस के पैसे लिए और उस घूस के पैसे के रिटर्न में उन्होंने वहां पर एक व्यक्ति को झारखंड गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष बनवाया। 25 लाख रुपए की रकम की बात इसमें है, लाखों रुपए की घूस की रकम ली और झारखंड गौ सेवा आयोग का उसे अध्यक्ष बनाया। इससे संबंधित कई ईमेल, कई वीडियो रिकॉर्डिंग, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, डॉक्यूमेंट्स और यहां तक कि बैंक अकाउंट के सारा खाता, सारा ब्यौरा सीबीआई को सौंपने के लिए उत्तराखंड हाईकोर्ट ने निर्देश जारी करे हैं। और हम आज आम आदमी पार्टी की ओर से यह पूछना चाहते हैं कि जो लोग कांग्रेस मुक्त भारत या करप्शन मुक्त भारत की बात कर रहे थे, जिन्होंने उत्तराखंड में नारा दिया था कि हम करप्शन मुक्त देवभूमि बनाएंगे, आज उन्होंने करप्शन युक्त देशभूमि बना दी है। ये लोग कहा करते थे कि जीरो टॉलरेंस की डबल इंजन की सरकार चलाएंगे, आज ये जीरो टॉलरेंस की डबल इंजन की सरकार नहीं, भ्रष्टाचार को डबल इंजन की सरकार आगे बढ़ावा दे रही है, जिसमें सरकार का कोई छोटा मोटा अफसर, कोई सेक्रेटरी, कोई जॉइंट सेक्रेटरी, कोई मैजिस्ट्रेट, कोई छोटे अफसर की बात नहीं हो रही है। उस राज्य के लोकतांत्रिक ढंग से चुने हुए मुख्यमंत्री का नाम आ रहा है और उनके रिश्तेदारों का, जिनके खातों में लाखों रुपए की रिश्वत और घूस ली गई, जिसकी बदौलत उन्होंने अपने झारखंड इंचार्ज के कार्यालय का दुरुपयोग करते हुए एक व्यक्ति को झारखंड गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष बनवाया। सबसे पहला सवाल तो यह खड़ा होता है कि क्या झारखंड के मुख्यमंत्री
क्या उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रावत साहब अपनी कुर्सी पे बने रह सकते हैं? और क्या उनके अपनी कुर्सी पे बने रहने से जांच पर कोई प्रभाव पड़ेगा? आज हाईकोर्ट ने जो कहा है वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। हाईकोर्ट ने जो चौंका देने वाली बात उत्तराखंड के बारे में कही है, वो ये स्पष्ट कर देती है कि उत्तराखंड में पूरी तरीके से भ्रष्टाचार है। उत्तराखंड की सरकार, भाजपा सरकार, पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है और निष्पक्ष जांच तब तक नहीं हो सकती जब तक ये मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी इस्तीफा ना देते। रेजिग्नेशन पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन, उनका इस्तीफा देना जरूरी है एक निष्पक्ष और एक स्वतंत्र जांच के लिए। मैं सबसे पहले आपको उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अपने ही प्रदेश के मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार के संदर्भ में क्या क्या कहा वो पढ़ के सुना देता हूं। अंग्रेजी में जो ऑर्डर जारी हुआ उसकी कुछ लाइनें आपके सामने रख रहा हूं। इन द इंस्टेंट केस द पिटिशनर हैज लेवल्ड एलिगेशंस ऑफ करप्शन अगेंस्ट द चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत। He has given WhatsApp messages, recorded conversations, bank deposit receipts, and also leveled allegations that certain land was being given to Amritesh Singh Chauhan, but these issues were never examined. अब कोर्ट बड़ी महत्वपूर्ण बात कहता है, corruption is such a menace which has penetrated in every realm of life in Uttarakhand. It appears as if the society has normalized it. उत्तराखंड हाईकोर्ट कह रहा है कि उत्तराखंड के कण कण में भ्रष्टाचार लीन हो गया है, भ्रष्टाचार बस गया है और आज एक ऐसा प्रतीत होने लगा है कि भ्रष्टाचार एक सामान्य बात बनती जा रही है उत्तराखंड में। इतना भ्रष्टाचार उत्तराखंड की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पर कर रही है। ये अगर कांग्रेस आरोप लगाती तो आप कहते कि राजनीतिक आरोप है, आम आदमी पार्टी आरोप लगाती तो आप कहते कि राजनीतिक आरोप है, कोई सिविल सोसाइटी का सदस्य आरोप लगाता तो आप कहते ये शायद भाजपा से नफरत करता है इसीलिए उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा है। लेकिन ये कोई आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी या सिविल सोसाइटी का सदस्य नहीं, उत्तराखंड हाईकोर्ट के निष्पक्ष जज कह रहे हैं दैट करप्शन इज सच अ मेनेस व्हिच हैज पेनिट्रेटेड इन एवरी रेल्म ऑफ लाइफ इन उत्तराखंड। कण कण में उत्तराखंड के भ्रष्टाचार बस चुका है। कोर्ट आगे कहता है, शुड दिस कोर्ट लेट द एलिगेशंस लेवल्ड बाय द पिटिशनर also sink in the memory of the people without them being investigated, or should the court take suo motu cognizance against in this matter and get this investigated to clean the air? Considering the nature of allegations leveled against the chief minister, it would be appropriate to unfold the truth. It would be in the interest of the state that doubts are cleared. कि ये उत्तराखंड राज्य के हक में होगा कि इस पूरे भ्रष्टाचार के मामले की कड़ी जांच हो, निष्पक्ष जांच हो और जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आज हम बड़े स्पष्ट शब्दों में आम आदमी पार्टी की ओर से एक महत्वपूर्ण मांग रखना चाहते हैं और वो मांग है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफे की। अगर रत्ती भर नैतिकता भी इस जीरो टॉलरेंस वाली डबल इंजन सरकार की बची है तो भारतीय जनता पार्टी अपने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को बर्खास्त करे जब तक उनसे संबंधित इस भ्रष्टाचार के मामले में, जिसमें आरोप है कि उनके रिश्तेदारों को लाखों रुपए की घूस मिली है, उस मामले में सीबीआई पूर्णतः जांच नहीं कर लेती, तब तक रावत साहब को इस्तीफा देना पड़ेगा, मुख्यमंत्री पद की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। और मैं साथ में देश के प्रधानमंत्री से भी दरख्वास्त करूंगा कि आपने कल विजिलेंस अवेयरनेस वीक की शुरुआत करी। आपने 27 अक्टूबर 2020 से पूरे देश भर में भ्रष्टाचार के खिलाफ और विजिलेंस सतर्कता के हित में एक अभियान शुरू किया है, जिसमें आप ही ने कहा कि भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए।
वो समाज को तोड़ता है, विकास की गति को धीमी करता है। आज प्रधानमंत्री जी से उत्तराखंड की देवभूमि की हमारी जनता पूछ रही है कि क्या आप अपने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को बर्खास्त नहीं करेंगे? क्या वो सरकार जो कहा करती थी बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार, आज वो उत्तराखंड में भ्रष्टाचार होने देगी? क्या उत्तराखंड के आम आदमी, आम औरत के खून पसीने की कमाई को लुटने देगी? जब उत्तराखंड का हाईकोर्ट ये कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में उत्तराखंड के कण कण में भ्रष्टाचार बस चुका है। आज आम आदमी पार्टी साफ तौर पे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगती है, और यदि थोड़ी सी नैतिकता भी भारतीय जनता पार्टी में बची है तो भारतीय जनता पार्टी इमीडिएटली उनका इस्तीफा लेगी। यह बात इससे भी साबित हो जाती है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री इस जजमेंट को लेकर, हाईकोर्ट की इस डायरेक्शन को लेकर और इन सारे आरोपों को लेकर एक मौन अवस्था में बैठे हुए हैं। उन्होंने मौन व्रत धारण कर लिया है, किसी से बात नहीं कर रहे हैं, किसी के संपर्क में नहीं आ रहे हैं, कोई बात नहीं बोल रहे हैं। जनता भी, मीडिया भी, विपक्ष भी और हाईकोर्ट भी उनसे सवाल मांग रहा है, लेकिन सवाल पूछ रहा है, जवाब मांग रहा है, लेकिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ना किसी के सवाल को सुन रहे हैं, ना किसी के सवालों का कोई जवाब दे रहे हैं। और आलम यह है कि उत्तराखंड के हाईकोर्ट ने यह कहा कि जांच तो सीबीआई करेगी, लेकिन 2 दिन के भीतर, आप सोचिए कि उत्तराखंड हाईकोर्ट कितना आहत है, परेशान है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कहा कि 2 दिन के भीतर जितने दस्तावेज इस मामले से संबंधित हैं, चाहे वो खातों का ब्यौरा हो, बैंक अकाउंट्स की स्टेटमेंट्स हो, पेन ड्राइव हो, हार्ड डिस्क हो, जितने भी दस्तावेज हैं, ये सारी चीजें सीबीआई को 48 घंटे के भीतर सौंपी जाएं। आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि स्थिति कितनी गंभीर है। और आज आम आदमी पार्टी केवल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का इस्तीफे की मांग ही नहीं कर रही है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को यह भी कहती है कि आप अपने और अपने सगे संबंधियों का, जिनके खिलाफ लाखों रुपए की घूस लेने के आरोप लगे हैं, उन सब के खाते, उन सब के ब्यौरे, उन सब के बैंक अकाउंट्स को सार्वजनिक करिए, जनता के सामने रखिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। इस संदर्भ में यदि किसी साथी का कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। अब वहाँ चुनाव के लिए भी आम आदमी पार्टी जो नीति तैयार कर रही है, तो वहां पर भी क्या प्रदर्शन देखने मिलेंगे या फिर वहां सड़कों पर उतरेंगे आप? देखिए, हमारी देवभूमि को यदि कोई व्यक्ति ऐसे लूट रहा है, अगर कोई सरकार, कोई मुख्यमंत्री हमारी देवभूमि को इस प्रकार से लूटकर हमारी देवभूमि का अपमान और उन शहीदों का, जिन्होंने हमारी देवभूमि का नाम रोशन करने के लिए, देश का झंडा बुलंद करने के लिए अपनी जान की बाजियां लगा दी, उन लोगों का अपमान किया है, ऐसे लोगों के खिलाफ तो, ऐसी सरकार के खिलाफ तो, ऐसे मुख्यमंत्री के खिलाफ तो आम आदमी पार्टी उत्तराखंड राज्य में, राज्य के स्तर पर एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ेगी। हम उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के घर का घेराव भी करेंगे और सड़क से लेकर संसद तक, गांव से लेकर विधानसभा तक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जब तक इस्तीफा नहीं दे देते हैं तब तक आंदोलन छेड़ेगी आम आदमी पार्टी। और उत्तराखंड में भी वही स्थिति है जो आज से कुछ साल पहले दिल्ली में थी। दिल्ली में कांग्रेस का भ्रष्टाचार चरम पे था, भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार चरम पे था, तो जनता इकट्ठी हुई, जनता ने एक पार्टी बनाई जिसका नाम था आम आदमी पार्टी, और जनता ने चुनाव लड़ा, जनता चुनाव जीती, जनता सरकार में आई और अब जनता सरकार चला रही है। उसी हिसाब से आज उत्तराखंड में भी इन दोनों पार्टियों के भ्रष्टाचार से जनता परेशान है। कांग्रेस की सरकार को उत्तराखंड की जनता ने इसलिए बेदखल कर दिया क्योंकि वो भ्रष्टाचारी थे। उन्होंने सोचा कि भाजपा को मौका देंगे। भाजपा तो उत्तराखंड की कांग्रेस की सरकार से भी 4 गुना ज्यादा भ्रष्टाचारी निकली। यहां तो मुख्यमंत्री के खिलाफ खुद उसी राज्य का उच्च न्यायालय सीबीआई जांच के आदेश दे रहा है भ्रष्टाचार संबंधित मामले में। उत्तराखंड की जनता दोनों पार्टियों से परेशान है।
विकल्प की तलाश कर रही है, और विकल्प वहां पे यदि कोई पार्टी उभरेगी, जनता एकजुट होकर कोई पार्टी को समर्थन देगी, तो वो आम आदमी, आम औरत की पार्टी है, आम आदमी पार्टी। जो आंदोलन आम आदमी पार्टी है पूरे राज्य में छेड़ने जा रही है।